बदलो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। आज मैं आपको अपने बहुत प्रिय विषय के बारे में बताना चाहती हूँ। आज का विषय है अपनी स्वतंत्रता। हमारा व्यक्तित्व परमेश्वर द्वारा दी गई एक भेंट है। हमारे साथ बने रहिए। इस शक्तिशाली शिक्षा का नाम है स्वयं को पहचानिए। मुझे विश्वास है कि यीशु ने हमें इस बात की स्वतंत्रता दी है कि हम अपने आप को पहचान सकें। कई व्यक्ति हैं जो दूसरों की तरह बनने में अपने आप को पीड़ा देते हैं। दूसरे व्यक्तियों के साथ अपनी तुलना ना करें। दूसरे व्यक्तियों के प्रतिस्पर्धी ना बने। उनकी अच्छी चीजों को देखते हैं, फिर अपनी ओर देखते हैं, तब आप अपनी कमियों से दुखी होते हैं क्योंकि आप उनकी तरह अच्छे नहीं हैं। आप उनके समान नहीं हैं। आपके पास वो वरदान नहीं है जो उनके पास है। आपके पास उनकी तरह योग्यता नहीं है। जो वो कर सकते हैं आप नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या जानते हैं? मैं एरिक की तरह बाजा नहीं बजा सकता और न ही माइकल की तरह गा सकता हूँ, पर मैं उपदेश दे सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति जो कर सकता है वो दूसरे भी कर सके, ये जरूरी नहीं है। हमें ये जानना जरूरी नहीं है कि हमें अच्छाइयाँ क्या है। हमें ये जानना है कि हमें बुराइयाँ क्या हैं और हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा कि हमें इस विषय में सोचना जरूरी है। हमें इस विषय में सोचने की बहुत जरूरत है। कुछ व्यक्ति दूसरों से तेज होते हैं। कुछ बच्चे पुस्तकों से सीखते हैं और कुछ बच्चे उदाहरणों से। आपको किसी दूसरे बच्चे से अपने बच्चे की तुलना नहीं करनी चाहिए। जैसे तुम अपनी बहन की तरह श्रेणी नहीं ला सके। अच्छा, हमारा छोटा लड़का हमारे स्टेट साइड कार्यालय में सीईओ है और बड़ा लड़का विदेशी कारोबार संभालता है। और जब वो बच्चा स्कूल से निकला वो बहुत ही खुश था। वो स्कूल से नफरत करता था। वो किताबें पढ़ना पसंद नहीं करता था। तब मैं सोचती थी कि ये बच्चा अपने जीवन में क्या कर पाएगा, क्या करेगा ये लड़का। और वो परमेश्वर के उपहारों तथा योग्यताओं से पूर्ण है। इसलिए वास्तव में आपके पास ऐसा बच्चा है जो नियमित रूप से नहीं पढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ भी नहीं आता। आप अपनी दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ दें। अपने आप को पूर्ण समझें जैसा परमेश्वर ने बनाया है। मैं फिर से कहती हूँ, अपनी तुलना दूसरों से ना करें और स्वयं को पूर्ण समझें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूर्ण ही बनाया है। शैतान एक चोर है। वो आपको आपसे चुराना चाहता है, आपसे ही। शैतान आपको आपसे चुराना चाहता है। वो आपको स्वतंत्र रखना नहीं चाहता। वो आपको आपका आनंद लेने नहीं देना चाहता। अधिकांश लोग नीचे की ओर गिर रहे हैं। उनकी ओर मत देखिए। वो कौन है, क्या कर रहे हैं। एक समय था जब मैं अपने व्यक्तित्व से घृणा करती थी। मैं अपनी आवाज से घृणा करती थी। मैं ऐसा और वैसा करना नहीं चाहती थी। अंत में मैंने इसे महसूस किया कि ये क्या है। अब क्या हो और क्या नहीं हो। आज की रात अच्छी रात है इसके आगोश में रहने की, क्योंकि तुम वही हो जो वो है। आमीन, आमीन। जो मैं हूं वो मैं हूं। मैं क्या हूं? मैं परमेश्वर की कृपा से हूं। उसी की कृपा से हूं। ये क्या है और मैं इसे कर सकता हूं। एक मिनट के लिए यह विश्वास करना शुरू कीजिए। उन लोगों का क्या जो आपसे संतुष्ट नहीं है? उनमें से अधिकांश किसी से भी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। आपने अपना पूरा जीवन उन्हीं के लिए बिता दिया, लेकिन फिर भी वो आपसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए आज रात में प्रत्येक जो भी यहाँ है और टीवी देख रहा है उनसे कहना चाहती हूँ, उन व्यक्तियों को खुश करना छोड़ दीजिए। और स्वयं का आनंद उठाइए। जब आप स्वयं खुश रहना शुरू कर देंगे तब आप स्वयं खुश रह सकेंगे और तभी आप दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। जटिल होना छोड़ दीजिए, तभी आप खुद को दूसरों से कम जटिल पाएंगे। हम सभी उपहारों के साथ आते हैं और हम में कमियां भी होती हैं। हम शक्ति और कमजोरी के साथ आते हैं। हम उन चीजों को करते हैं जिन्हें कर सकते हैं। ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हम नहीं कर सकते। हम गलतियां करते हैं। हमें यह कहने में कोई भय नहीं है कि आप क्या जानते हैं कि आपने गलती की है। सीखने की प्रक्रिया में हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुने, हम कभी कभी ये भूल जाते हैं।
हम कहना चाहते हैं, मैंने सोचा मैं परमेश्वर को सुन रहा हूँ। ये प्रत्यक्ष था, मैंने उससे नहीं सुना। मैंने परमेश्वर को खो दिया। वे क्या है, जरा बोलो, ये क्या है? मैं परमेश्वर से दूर हो गया। मैंने परमेश्वर को नहीं सुना। मैं सोचता हूँ मैंने परमेश्वर की आवाज को खो दिया। मैंने बुरा काम किया, मुझे दुख है। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्या आपने मुझे सुना? हमें दूसरे लोगों की तरह अपने आप को पूर्ण समझने की बात छोड़नी चाहिए, जबकि हम पूर्ण नहीं हैं। उनमें से अधिकांश लोगों की बहुत समस्याएं होती हैं, आपसे भी अधिक समस्याएं। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि लोग चर्च में कैसे काम करते हैं, परवाह इस बात की कि दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। प्रत्येक के पास चर्च रूपी चेहरा है। प्रार्थना करो। धन्यवाद यीशु। हम प्रशंसा का बलिदान चढ़ाते हैं परमेश्वर को। सब मैं सौंपता हूं। जब रास्ता नहीं पाते तब आप घर पर क्या करते हैं? आप तब क्या करते हैं जब आपका बच्चा खाने की मेज पर दूध गिरा देता है? इसके संबंध में एक चीज है। जब तक दूध मेज की दरार में जाए, हमें मेज पे गिरे दूध को अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार ये दूध दरार में गया तो ये सड़ जाता है, क्योंकि उस दरार में पहले का कचरा मौजूद है जिसे आपने पहले कभी साफ नहीं किया। जब दूध दरार में चला जाता है, मुझे याद है मेरा एक बच्चा हर रात कोई ना कोई चीज गिराता था। मैं चर्च में लीडर थी और बाइबल का अध्ययन चलाती थी और कुछ समय के लिए सामर्थ्य थी, और इतना ही नहीं, मैं दुष्ट आत्माओं को धमकाती थी और वहां से भगाती थी। मैं प्रतीक को सिखाती थी कि क्या क्या करना है, पर जब मेरा बच्चा दूध गिराता था तो मैं जंगली बन जाती थी। मुझे विश्वास नहीं होता, हर रात मुझे शांति नहीं मिलती। मैं हमेशा सोचा करती हूँ कब हम आराम से बैठेंगे और भोजन का आनंद लेंगे। तब मेरे बच्चे शैतान जा चुका होता था। जब मैं किचन में पोछा लेने जाती थी जिससे मैं उस गिरे हुए दूध को साफ कर सकूं, तब मैं घर की दूसरी चीजों से भी टकरा जाती थी। मैं वास्तव में पागल हो जाती थी। मेज पर गिरा हुआ दूध पाए के जरिए नीचे आ रहा था, इसलिए मैं उसे साफ करने के लिए मेज के नीचे गई। मेरे एक बच्चे की लात मेरे सर पर लगी। मैं विवश थी। क्या कोई मेरी भावनाओं को महसूस कर सकता है? उस मेज के नीचे पवित्र आत्मा मुझसे बोली, परमेश्वर को सुनने के लिए चर्च में होना जरूरी नहीं, आप परमेश्वर को कहीं भी सुन सकते हैं। उसने कहा, जॉयस क्या तुम जानती हो, तुम्हारे कितना भी गुस्सा होने से ये दूध फिर से ग्लास में नहीं जा सकता, इसलिए इस बहाव से ये सीखा जा सकता है कि बहाव के साथ कैसे चला जाए। क्या आप जानते हैं वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, ये क्या है, इसे समझो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कुछ ऐसा करने की जो किसी ने नहीं किया। हम अच्छा काम कर सकते हैं, छोटी सी बात को लेकर दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमें शांत रहना चाहिए। आमीन। आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं इन सम्मेलनों में आ रही थी तो रास्ते में मेरी मुलाकात शैतान से हुई, और वो शैतान और कुछ नहीं, मेरी शांति छीनना चाहता था। आज रात मुझे मीटिंग में आना था और कॉलर पर इस्त्री ठीक से नहीं हुई थी। मैं खुद इस्त्री करना चाहती थी। मैं प्रेस लेने के लिए बड़ी और मेरे हाथ से इस्त्री गिर गई। मैं सही कह रही हूँ, विश्वास कीजिए। साढ़े 6 बजे थे, मुझे इसकी जरूरत थी। हम अपनी प्रेस साथ ले जाते थे, इसलिए
मैं होटल गई और वहाँ की प्रेस ली और कपड़ों पर प्रेस की। मैंने नहीं समझा कि ये कैसे हुआ। जब आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी वापस आपके कपड़ों में आ जाता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर समस्या क्या है? आप इस्त्री में पानी डाल रहे हैं और वो भाप के रूप में बाहर आ जाता है। नहीं, आप अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं तो अगली चीज आप जानते हैं, अब आपके कपड़े गीलापन ले रहे हैं। मैं इस प्रकार की बेकार की बातों को सोचती हूँ। महीने में 3 बार डॉक्टर के पास जाती हूँ और फिर से डॉक्टर के पास जाती हूँ। मैं कहती आप मेरी मदद करें, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। वे कहते थे तनाव में तनाव दे रहे हैं, मैं बीमार हूँ। मैं उनसे कहती मैं बीमार नहीं हूँ, आप मुझे बीमार बना रहे हैं। ठीक है तो मैं बीमार हूँ। इस साइकिल से आप कितनी बार जाते हैं? तुम डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको बताएंगे कि आप पर तनाव नहीं है। वे आपको पागल बताएंगे। क्या कि उन्हें आप में कुछ गलत दिखता ही नहीं है? क्या आप जानते हैं, मैं तनाव से मुक्त हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। मैं डॉक्टर के पास भी कम जाती हूँ। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूँ। मुझ में परिवर्तन आ गया है। मैं ये सुनकर गर्व महसूस करती हूँ। आमीन। इसलिए मैं इस बात से प्रभावित नहीं होती कि व्यक्ति चर्च में जाकर किस प्रकार का कार्य करते हैं। मैं तो उसी तरह आमीन कहती हूँ जैसे हर कोई कहता है। लेकिन ये वही है जो कि बंद दरवाजों के पीछे होता है। अगर कोई धार्मिक बातें करता है और वचन के संदर्भ देता है तो आपको उसके पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के सामने जीने की जरूरत है और ये सोचना छोड़ना होगा कि दूसरा क्या करता है। आपको किसी अन्य से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप में सीधे परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है। इसलिए मैं ऐसा कहती हूँ। पहला शमूएल 17:37 देखें। पहला शमूएल 17:37। मैं विश्वास करती हूं कि परमेश्वर हम सबको राजा बनाने के लिए अभिषेक करना चाहता है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के प्रति राजा और याजक हैं। जब मैं कहती हूं कि प्रत्येक का राजा बनने के लिए अभिषेक होगा तो इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि जो भी वास्तविकता है वो परमेश्वर ने आपको दी है। आपको अपने अधिकारों के साथ चलना चाहिए। आपको ऐसा करना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। आपको राजा होने में असफल नहीं होना चाहिए। आपको अपना साम्राज्य नहीं खोना चाहिए। आप दूसरों की तरह बनने की कोशिश करते हैं इस हद तक कि परमेश्वर आपसे यह कहता है कि मैं तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन तुम नहीं हो, इसलिए दूसरे को चुना। पहला शमूएल 17:37। दाऊद ने कहा, यहोवा जिससे मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वे मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। अब दाऊद जवान हो गया। परमेश्वर के सामने पूरा बचपन चरवाहे की तरह बिताया। उसे परमेश्वर पर भरोसा था। गोलियत इज़राइल की सेना के विरुद्ध आ रहा था। उसे सभी शक्तिशाली मानते थे। बड़े बड़े सैनिक और शक्तिशाली सैनिक भी उससे कांपते थे। दाऊद की उससे तुलना करो। देखा जाए तो दाऊद कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों के साथ अपनी तुलना करो तो हम उनके सामने कुछ नहीं होते। लेकिन सही परीक्षा तब होती है जबकि कोई व्यक्ति कुछ करना चाहता है। यहाँ सभी सैनिक अपने शस्त्रों के साथ मौजूद है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला। उनमें से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। और छोटा दाऊद जो मैदान में मौजूद है, जो भेड़ चराता है तथा यीशु से प्रेम करता है, परमेश्वर की प्रार्थना में गीत लिखता है, भजन गाता है, वो कहता है मैं उसे हरा सकता हूं। सब कहते हैं तुम उसे नहीं हरा सकते, लेकिन उसे विश्वास है कि वो ऐसा कर सकता है। सब कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसने कहा, वो कौन शेर है जो मेरे विरुद्ध है, मैंने उसे हरा दिया है। वो कौन भालू है जो मेरे विरुद्ध है, मैंने उसे हरा दिया है। और राजा शाऊल उसे जाने की अनुमति देता है और कहता है, जाओ, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का तोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम उसको पहनाया।
तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उसको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और ये कहकर दाऊद ने उन्हें उतार दिया। कभी कभी व्यक्ति इच्छा करते हैं मुद्दे करने की, लेकिन आप इसे अपने तरीके से नहीं करते हैं। अंत में शाऊल ने कहा, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं, पर तुम्हें मेरा कवच पहनना होगा और मेरी नीति से ही युद्ध करना होगा। दाऊद ने कहा, नहीं कर सकता। इस बात के लिए मुझे अभिषेक नहीं किया गया है। जिस बात के लिए किसी और को अभिषेक किया गया हो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह कुछ करना ये हमारे विषय में नहीं है। ये तरीके या रूप या सूत्र के बारे में नहीं है। ये विषय है कि परमेश्वर किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, कौन उसका अभिषिक्त है और कौन नहीं है। सबसे बुरी बात यह है कि हम परमेश्वर की कृपा खो देते हैं तो हम बीते हुए व्यक्ति हो जाते हैं। दाऊद परमेश्वर में विश्वास रखता था, पर शाऊल के कवच में विश्वास नहीं रखता था। शाऊल ने कहना शुरू किया, परमेश्वर तुम्हारे साथ है, लेकिन परमेश्वर के साथ चलकर वो सफल हो जाएगा, इस बात पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। दाऊद ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके पास गोलियत को हराने का एक रास्ता था। वचन 40, तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर निकाले। क्या कल्पना कर सकते कि उन्होंने उस बच्चे के बारे में क्या सोचा होगा? उसके पास कोई कवच नहीं, ना कोई हथियार। वो पानी में जाता है और खोजकर 5 पत्थर निकालता है और उन पत्थरों को अपने झोले में रखता है और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ पड़ा। बाइबल कहती है कि दाऊद लड़ाई की रेखा की ओर दौड़ा। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो मारा जाएगा। परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए विश्वास देता है, लेकिन हम सोचते हैं कि हम मारे जाएंगे। ओ परमेश्वर, मैंने क्या कर दिया? वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर के वचनों को साथ लिए वो कहता है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश में पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। जो मैं कह रही हूं, क्या आप समझ रहे हैं? स्पष्ट रूप में इस बात का प्रश्न नहीं है कि क्या आपके पास है और क्या आप नहीं कर सकते। हमारे जीवन में सिर्फ एक ही बात महत्व रखती है कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है या परमेश्वर साथ नहीं है। जब मैंने पिछली रात को दूरदर्शन पर एक मुलाकात देखी, अब सुनिए, मैं वहां बैठ गई। मैंने पसंद किया। मैंने एक उपहार के रूप में कार्य किया। मेरा मतलब यह है, मैं नहीं जानती थी उन्हें क्या पूछना था। मुझे कोई कल्पना नहीं थी। मैं वहां जाकर बस आराम से बैठ गई। आप सोचेंगे मैं इसके लिए 100 सालों से अभ्यास कर रही थी। क्या आप जानते हैं? आप नहीं जानते कि मैं कितनी साधारण हूँ। ये मुझे डराता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी साधारण हूँ और मैं सामान्य हूँ। अगर मैं बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं क्या क्या नहीं कर सकती। ओह नहीं, वहां बैठकर लगता है जैसे 14 बोतल गोलियां खा रखी हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आप डरती नहीं, क्या आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा कि आप क्या जानते हैं, मैं कभी इसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। मैं जब भी मुंह खोलती हूँ परमेश्वर का नाम लेती हूँ। परमेश्वर, या तो आप मेरी मदद करो क्योंकि मैं आपका नाम जप रही हूँ, नहीं तो हमें लोग मूर्ख समझेंगे। जब हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास बेकार बातों का गुच्छा है, प्राकृतिक चीजों का गुच्छा हमारे पास है, मैं कहती हूँ ईश्वर के लिए ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। ना मेरे पास कोई शिक्षा है, ना मेरे पास धन है, और ना कोई सहायता करने वाला है। आपके पास परमेश्वर है, वही आपकी पूरी जरूरत है। जब परमेश्वर ने यहोशू को बुलाया, तब जानते हैं परमेश्वर ने उससे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, तुझे मूसा की जगह लेनी होगी। यही कहा परमेश्वर ने। मूसा एक नेता था।
मूसा मर चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि आप जाओ और उसने जो किया उसे खत्म करो। क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने उससे आगे क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तुम बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मूसा ने किया। उससे मूसा ने ऐसा करने को नहीं कहा था। उसने कहा कि मैं मूसा के साथ था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भी होऊंगा। आगे बढ़ो, आज रात को इसे प्राप्त करेगा। अच्छा, मुझे डर था क्योंकि मैंने इसे पहले कभी नहीं किया था। तुम जो करना चाहते हो पहले उसका अभ्यास कर लो। परमेश्वर की व्यवस्था में इस तरह से कार्य नहीं होता। यहाँ भरोसे से कदम उठाओ। इसे नाव से बाहर कदम रखना कहते हैं। पतरस हमेशा छोटे मुंह बड़ी बात किया करता था। उसने अपने अच्छे समय में बहुत बुरे काम किए थे, जिसमें यीशु को इनकार करना भी शामिल था। फिर भी यीशु ने उससे प्रेम रखा और उसे उपयोग में लाया और उसे एक महान प्रेरित बनाया। पतरस की इस मूर्खतापूर्ण बातों के बावजूद भी यीशु ने उसका उपयोग किया क्योंकि वो नाव से बाहर कदम रखना चाहता था। मैं आपको दूसरों से अपनी तुलना न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हूँ और ये निर्णय कीजिए कि आप बहुमूल्य व्यक्ति बनने जा रहे हैं, जैसा कि परमेश्वर ने आपको पैदा किया था। आप में से कुछ आज इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। ये विश्वास का वास्तविक कदम होगा क्योंकि आपने दूसरों से अपनी तुलना करने में अपना अधिकांश समय गवा दिया, ये सोचने में कि जो होना चाहते थे वे आप नहीं हो पाए। जानते हैं ऐसा क्यों? परमेश्वर दूसरों की तरह बनने में आपकी मदद नहीं करना चाहता। उसने जिस तरह आपको बनाया है उसी तरह बनने में वो आपकी मदद करना चाहता है। आपको अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आप अपना आनंद उठा सकते हैं। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।